हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए द हिंदू में से करंट अफेयर्स के वो टॉपिक लेकर आते हैं जहां से आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। और ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको तो इन डेप्थ लेके जाते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से आपके सिर्फ ओवरव्यूज लेने की जरूरत होती है, जहाँ से सिर्फ कुछ क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी बेसिस पे रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ के कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ में लास्ट में हम आपको एक MCQ भी करवाएंगे जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। ठीक है, तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली खबर जब आप यहाँ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिक्किम हमारा छोटा सा एक देश है। ठीक है, मतलब देश का है, वो स्टेट है। और ये जो सिक्किम स्टेट है, इसमें फर्स्ट रेलवे स्टेशन डेवलप की जा रही है। तो कहाँ पे की जा रही है? रंगपो के अंदर की जा रही है। आ जाइए, मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। पहले तो सिक्किम की लोकेशन देखिए। देखो, अगर हम बात करें, ये हमारा ग्लोब है पूरा, है ना। ये अभी देखो जो ब्लैक पोर्शन दिखा रहा है, यहाँ पे तो क्या है, रात हो रही है, तो ये अमेरिका दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। और अगर इसी बात करी जाए तो ये साउथ अमेरिका, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अभी रात है। और यहाँ से अगर हम बात करें, ये हम इंडिया में आ गए। इंडिया हमको दिख रहा है। ठीक है, अब इंडिया में भी आप अगर बात करेंगे तो इंडिया में यहाँ नेपाल दिख रहा है, काठमांडू नेपाल। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर इधर भूटान और नेपाल के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो यही है हमारा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अब यहाँ पर कहाँ पर रेलवे स्टेशन डेवलप किया जा रहा है, तो जो रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ में बॉर्डर लग रहा है यहाँ पर सिक्किम का। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया आता है। तो ये यहाँ पर देखो, ये रंगपू, ये रहा छोटा सा, ये दिख रहा है, बिल्कुल मतलब बॉर्डरिंग स्टेट ही है, बॉर्डर के पास में ही है लगा। रेलवे स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, सिक्किम के अंदर आ जाएगा ये एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, लोकेशन आपकी देखी हुई होनी चाहिए। जब आप लोकेशन देखते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। आज ये वापस चलते हैं अपने। अब देखो यहाँ पर क्या है, रंगपो सिक्किम के अंदर फर्स्ट रेलवे स्टेशन डेवलप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी है। तो ये जो रेलवे स्टेशन है, कब तक डेवलप कर लिया जाएगा? इसको डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2024। ठीक है, 2024 तक ये सिक्किम के अंदर पहला रेलवे स्टेशन डेवलप किया जाएगा। और ये हमारे जो सॉरी रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब खर्चा चल रहा है। ठीक है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 41,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है, जिसमें 2,000 से ज़्यादा अधिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। तो उसका ये एक हिस्सा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट खबर करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट खबर है, मालदीव्स ने अभी क्या है, चाइना के साथ में एक एग्रीमेंट किया है ना। ये मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। तो ये नॉन लेथल, ठीक है, जो गैर घातक, जो बहुत ज़्यादा घातक हथियार नहीं है, वो वाले हथियार और मिलिट्री असिस्टेंट के लिए ये मालदीव्स ने चाइना के साथ में एक एग्रीमेंट किया है। और जो ये मालदीव्स के अगर हम बात करें प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो इनका नाम क्या है, राष्ट्रपति का मोहम्मद मुइज्जू। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो मोहम्मद मुइज्जू हैं, ये प्रेसिडेंट है अभी। और ये क्या है, प्रो चाइनीज, मतलब चाइना की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, चाइना, मालदीव्स और चाइना की लोकेशन। अब देखो, ये ऊपर आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये वाला पूरा एरिया ये चाइना है। यहाँ पे चाइना लिख रहा है, ठीक है, मंगोलिया के जस्ट नीचे चाइना, और यहाँ पर इंडिया। अब ये जो चाइना है, चाइना के साथ में अब आप देखिए चाइना, और यहाँ इंडिया के नीचे जस्ट यहाँ पर इंडियन ओशियन में ये श्रीलंका दिख रहा है। और ये वाले जो दिख रहे हैं ना, वाइट वाइट वाइट, ये अभी जैसे मैं इनको डार्क करता जाऊँगा तो ये आइलैंड्स आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मालदीव्स यही है, ये रहा मालदीव्स। ठीक है, ये मालदीव्स आइलैंड है, ये छोटे छोटे से आइलैंड है, ये देख सकते हैं। तो ये क्या है, चाइना की प्रो चाइनीज है, चाइना की तरफ खिसक झुकाव है। अब ये क्या करेंगे, जब चाइना के साथ में एग्रीमेंट करेंगे तो ये हमारी जो सॉवरेनिटी है, इंडिया की संप्रभुता है, उसको कहीं ना कहीं ये हैम्पर भी कर सकते हैं आगे चल के। क्योंकि ये चाइना क्या करेगा, यहाँ पर अपने मिलिट्री असिस्टेंट डेवलप कर लेगा। कल को मान लो हमारे चाइना के साथ में वॉर हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या है, यहाँ पर दो तरफ से चाइना लड़ सकता है, ऊपर से भी लड़ेगा या नीचे से भी हम पे हमला कर देगा। तो हमें दो तरफ फाइट करनी पड़ जाएगी चाइना के साथ में। तो इसीलिए क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है। जो एक देश है उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, और ये हमारा ही देश है, हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी जा रही है। चाइना हमारी देश है, इधर ईस्ट में अगर वो वेस्ट में अगर देखे जाए तो यहाँ पाकिस्तान है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पर बर्मा है, जिसे हम म्यांमार भी बोलते हैं। ठीक है, पहले पुराना नाम इसका बर्मा हुआ करता था, अब नया नाम इसका म्यांमार है। तो ये यहाँ से भी
इनके साथ भी बहुत अच्छे टाइज कर रहा है, बहुत मिलिट्री असिस्टेंट, बहुत सारी सिक्योरिटी फीचर इनको प्रोवाइड करा रहा है चाइना। जिससे क्या होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो देश हैं ये प्रो चाइना हो रहे हैं, प्रो चाइना की तरफ खिसकते जा रहे हैं। और हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो खुद की जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको अपने फेवर में नहीं रख पा रहे हैं। अब जैसे मालदीव हमारे हाथ से चला गया, श्रीलंका पहले से जा चुका है, म्यांमार जा चुका है, पाकिस्तान है नहीं हमारे साथ में, तो कहीं ना कहीं ये चारों तरफ से जो इंडियन बॉर्डर्स हैं वो वीक पड़ते जा रहे हैं। और इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए हमें कुछ मजबूत स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट खबर है, इंडिया नेवी कमीशंस INS जटायु। अब देखो जटायु जब भी नाम आप सुनेंगे तो जटायु आप देखेंगे कि ये तो पक्षी हैं, आकाश में उड़ते थे, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये पक्षी के नाम पर ये इंडियन नेवल शिप रखा गया है ना, जो इंडियन नेवी का जो शिप है उसका नाम जटायु रखा गया है। तो ये शिप है, ना कि कोई हेलीकॉप्टर है, ना कि कोई ड्रोन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये जटायु क्या है, ड्रोन है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई मारक क्षमता वाला कोई जेट विमान है, या फिर कोई नेवी शिप है। तो आप नेवी शिप तो सोच भी नहीं पाएंगे अगर इसको या पढ़ेंगे नहीं। तो ये क्या हो गया, इंडियन नेवी शिप है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है, जिसे नौसेना में 6 मार्च 2024 को सम्मिलित किया गया है। ये मिनिकोय द्वीप की अगर हम बात करें जाए तो मिनिकोय द्वीप कहाँ पर लोकेटेड है। जब आप मैप पे आएंगे तो वापस यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे मालदीव की, मालदीव से ऊपर जाएंगे तो इंडिया के साथ में यहाँ पर जो ये लग रहे हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर ही मिनिकोय द्वीप है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक दो द्वीप के नाम भी पढ़ सकते हैं, जैसे कारावती, ठीक है। मिनिकोय यहीं कहीं है, ऊपर की तरफ दिख जाएगा, छोटा सा है, तो बाद में कभी दिखा देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए वापस चलते हैं यहाँ पर। तो मिनिकोय द्वीप में ये इस शिप को पोजीशन किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर आगे चलते हैं। देखो जो 2023 है वो डेड लिस्ट ईयर डिक्लेयर किया गया है IOM के द्वारा। IOM का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स। इसने ये पब्लिश किया है कि भाई 2023 में सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं, जो करीब करीब कितनी 8,565 मौतें दर्ज की गई हैं। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 2023 माइग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफेस्ट ईयर रहा है। नहीं, सेफेस्ट नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा डेड लिस्ट रहा है, ठीक है। क्या डिक्लेयर किया, डेड लिस्ट डिक्लेयर किया। स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बस पता ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। अब देखो नेक्स्ट खबर है यहाँ पे, इंडिया बाय द क्रीक। अभी इंडिया बाय द क्रीक है क्या, इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में स्टेटमेंट बाय पूछ लेते हैं, और अगर बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो, तो इनको क्या करोगे बताओ, कैसे इनका आंसर निकालोगे। इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लेनी चाहिए। तो ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो दुबई और इंडिया के जो टाइज हैं, जो रिलेशनशिप है, उसको मजबूत करते हुए ये फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है, दुबई के अंदर किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कब से कब तक, 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। और आज कौन सी मार्च है बताऊँ, आज 10 मार्च ही है, तो आज इसका लास्ट डे है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, दुबई में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो इंडिया और दुबई के जो रिलेशनशिप है उनको डेवलप करते हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए आगे चलते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। ये MCQ क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर पहले आपको क्या करना है, 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को पॉज करके। फिर मैं इसका आंसर आपको लेक्चर में ही बता दूंगा, जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके, ठीक है। ऑपरेशन कामधेनु बताइए, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच स्टेट यूटी टू कर्ब कैटल स्मगलिंग, ठीक है। तो जो कैटल स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कैटल की स्मगलिंग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन कामधेनु चलाया जा रहा है। कौन से स्टेट के द्वारा चलाया गया है, तो स्टेट यहाँ पूछा गया है, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, तमिलनाडु या केरला। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर 5 से 10 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो पशुओं पर अत्याचार करते हैं या जो ह्यूमंस पे अत्याचार करते हैं, उस तरह देखो ह्यूमन रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये ऑपरेशन कामधेनु तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। कब लॉन्च किया गया, मार्च 2024 में ही इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो ये पूरी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट यही है कि ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किससे है, तो कैटल स्मगलिंग को रोकने
रोकने से है और कौन सी स्टेट के द्वारा चलाया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए चलो आप एक काम बताओ, अभी अपन ने पढ़ा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम पढ़ा, सिक्किम की कैपिटल क्या है, ठीक है, और कितने कंट्रीज के साथ में, ठीक है, कितने कंट्रीज और स्टेट के साथ में, कंट्रीज और स्टेट, इंडियन स्टेट्स, ठीक है, के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो जो सिक्किम के चारों तरफ के बॉर्डर है वो आपको बताना है कि इसके साथ, जैसे नीचे तो मैंने बता दिया वेस्ट बंगाल के साथ लग रहा है, कई लोगों को लगता होगा आसाम के साथ लग रहा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार जाएं, देखें सिक्किम को और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें कि भाई सिक्किम कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और क्या भूटान के साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता है या नहीं भी होता है, ये बताइए। ठीक है, क्योंकि देखो ये बहुत माइनर सी चीज़ें लगती हैं, पर ये एग्जाम में जब आ जाती है ना तब ऐसा लगता है यार ये चीज़ में देखे क्यों नहीं आया, पढ़ के क्यों नहीं आया। ठीक है, तो फिर ये चीज़ आप फील ना करें, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।